मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम अभिप्रेरणा बोलते हैं। चाहे शिक्षा जगत हो, विद्यालय की चार दीवारी हो या व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हो, व्यक्ति की बात करें, विषय की बात करें, घटना की बात करें, तो आप देखेंगे कि अभिप्रेरणा का जीवन में बहुत बहुत योगदान होता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अभिप्रेरणा नहीं होती, जो मोटिवेट नहीं होता, जिसमें प्रेरणा नहीं होती, वो व्यक्ति कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। शिक्षा जगत को लें तो आप देखेंगे कि सभी इस विचार में एक मत है कि अभिप्रेरणा का व्यक्ति के जीवन में, विद्यालय में, शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखेंगे यहाँ पर हम टेक्निकल कंटेंट पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यदि एक कक्ष में विद्यार्थी अध्ययन करता है, एक शिक्षक उसे पढ़ाता है, तो उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि बालक को सिखाया कैसे जाए, समझाया कैसे जाए, उसको उसका लक्ष्य प्राप्त करने में उसकी मदद कैसे की जाए। शिक्षा और साधन आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यदि सभी साधन भी व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाए और एक अच्छा ट्यूटर या एक अच्छा शिक्षक या एक अच्छा गुरु भी उपलब्ध करा दिया जाए, जब भी वो अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त नहीं कर पाता, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसमें मोटिवेशन की कमी है। तो मोटिवेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है? एक उदाहरण जो आरपीएससी के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, उसी को मैं आपके सामने दोहराती हूँ। कहा है कि किसी घोड़े को खींचकर, कोई भी घोड़ा, उस घोड़े को खींचकर तालाब की पाल पर तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये एक उदाहरण, सटीक उदाहरण है, सजीव उदाहरण है जो ये बताता है कि व्यक्ति का तत्पर होना कितना ज़रूरी है, मोटिवेट होना कितना ज़रूरी है, आंतरिक तत्परता कितनी ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए। आप देखेंगे तालाब तक ले भी आए हैं, पानी भरा हुए है, पर वो घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। वही हाल बच्चे का है, शिक्षक भी है, कंटेंट भी है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो अब टेक्निकल इश्यूज़ पे बात करते हैं, फिर हम अपनी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि आप अभिप्रेरणा के महत्व को समझ जाएं। अब देखिए, हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं उन पर हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है मोटिवेशन। जो मोटिवेशन शब्द है वो मोवियर से बना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मेरा यहाँ पर पॉइंटर टिका हुआ है, मोवियर से बना है। मोवियर का मतलब होता है हलचल करना, या और सरल भाषा में हम समझें तो किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाना, उसे उद्दीप्त कर देना। तो यहाँ देखो, कार्य करने के लिए उकसाना किसका शब्द है, किसका अर्थ है? मोटिवेशन का। मोटिवेशन अंग्रेजी का शब्द है, मोवियर शब्द से बना है, उसका अर्थ ये है। आप देखेंगे क्या है, एक और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या है अभिप्रेरणा, क्या है? तो कहते हैं अभिप्रेरणा क्या है? उपकल्पनात्मक प्रक्रिया है। आप कैसे समझेंगे? देखो, गिलफर्ड और गुड ने बहुत अच्छी परिभाषा की है। मैं पहले आपको गिलफर्ड की परिभाषा बताती हूँ कि कैसे उन्होंने इन शब्दों के माध्यम से आपको अभिप्रेरणा का महत्व बताया। अभिप्रेरणा कोई एक आंतरिक ऐसी दशा है या एक ऐसा कारक है जो क्रिया को आरंभ करने और उसे बनाए रखने की ओर प्रवृत्त होती है। गुड भी ऐसा कहते हैं, बिल्कुल गुड की परिभाषा भी गिलफर्ड की परिभाषा से बिल्कुल समांतर है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा कारक है, एक ऐसी आंतरिक दशा है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उस समय तक बनाए रखती है जब तक कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर ले। कितने प्रकार की होती है अभिप्रेरणा? क्या है ये अभिप्रेरणा? तो हम कहते हैं अभिप्रेरणा 2 टाइप हमारे पास आते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसे प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। अब यहाँ देखेंगे बाहरी और कृत्रिम। चलिए हम बात करते हैं आंतरिक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा की। क्या होती है आंतरिक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा? तो हम कह रहे हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जो व्यक्ति में इंटरनली होती है। वो अपने आप ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है और उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास वो कर सकता है वो अंदर से प्रयास करता है,
जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि इंटरनल मोटिवेटेड जो चाइल्ड है या पर्सन है वो किस तरह से अपनी क्रिया को रखते हैं। वो अपने लक्ष्य को लेकर जागरूक रहते हैं, अपने समय को लेकर जागरूक रहते हैं, अपने कार्य को लेकर जागरूक रहते हैं। जैसे उन्होंने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि उसमें छोटी मोटी बाधा भी आती है तो घबराते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं। वो प्रेरक हमेशा उनके साथ में रहते हैं, ड्राइव हमेशा काम करते हैं, तनाव भी उन्हें अच्छा काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उन्हें बाहरी कोई लालच, कोई प्रोत्साहन, किसी प्रकार का कोई गिफ्ट, कोई इनाम, इस तरह से वो प्रभावित नहीं होते हैं। इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं और इंटरनली आंतरिक रूप से सोची हुई बात को, जो उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है या जो सपना निर्धारित किया है, उसके प्रति कार्य करते रहते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं बाहरी या कृत्रिम अभिप्रेरणा की। कोई एक ऐसा बच्चा है, आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं, जैसे 10th में पास हो जाओगे तो आपको साइकिल दिला देंगे, या आपने ऐसा कर दिया तो हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। इस तरह के समाज में रोज़ ही हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये जो उदाहरण है पुरस्कार से संबंधित, नगद राशि से संबंधित, वस्तु से संबंधित, उसमें आप देखेंगे ये सब क्या है, बाहरी, कि किसी भी तरह बच्चे को बाहरी पुरस्कार, राशि, शील्ड, गिफ्ट, कैश कुछ भी देकर उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे बच्चा उसके आकर्षण में आकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ये बाहरी होता है, लेकिन बाहरी जो मोटिवेशनल होता है उसका आकर्षण बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बच्चा बाहरी जो मोटिवेशन मिलता है उसमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है कि बाहरी मोटिवेशनल जिसे मिलता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, कर लेते हैं। तो इस तरह से एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का नाम भी वही है, और दूसरा है कृत्रिम या बाहरी अभिप्रेरणा। अब देखेंगे हम अगले बिंदु पर चलते हैं, अभिप्रेरणा और सीखने में क्या संबंध होता है। तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो प्रेरक है, मोटिव्स जो हैं, वो सीखने वाले को अधिगम की जो क्रियाएं होती हैं, अधिगम मतलब सीखना, सीखने की जो क्रियाएं करते हैं उनको सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। फिर दूसरे में हमने बताया है कि प्रेरक व्यक्ति की उस क्रिया को चुनने में सहायता प्रदान करता है जो वो इंटरनली करना चाहता है या जैसा उसे करने की इच्छा होती है। फिर देखेंगे आप यहाँ पर एक बात और है कि प्रेरक जो होते हैं, मोटिव्स जो होते हैं, अभी हम बात करेंगे ड्राइव पर, मोटिव्स पर। मोटिव्स जो होते हैं वो हमेशा व्यक्ति को क्या करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, निर्देशित करते हैं, बताते हैं कि आपको किस मार्ग पर जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं। तो ये देखो, अभी हमने कुछ इश्यूज़ की बात की थी, अभी हम एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें इसके तत्व क्या होते हैं, मोटिवेशनल के तत्व क्या होते हैं। अभी हम रुक रहे हैं 1 मिनट के लिए, फिर वापस आपके साथ जुड़ते हैं।